कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। शिव जी कह रहे हैं कि तुमने बात अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई। यही है कि उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यही अनुचित किया है। देखो, दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते आजहूँ करही अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहई नसीलु सनेहु न कानी। भोलेनाथ कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब हमारा अपमान कर रहे हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, ताहाँ गए कल्याण न होई। हे भवानी, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, इन चार के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है और जाना भी चाहिए। और जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उरियावा। कही देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण साथ तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह करके देख लिया, लेकिन जब सती जी किसी भी प्रकार नहीं रुक रही, तब उन्होंने अपने मुख्य गणों को साथ दे करके उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली
एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। भवानी जब अपने पिता के घर पहुंची, दक्ष के मारे यानी दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका अवभगत नहीं किया। केवल एक माता ही भले आदर से मिली और बहनें तो बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, बल्कि सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल गए। सती जाई देखहु तब जागा। सती ने तब जाकर के उस यज्ञ स्थल पर गई और वहां यज्ञ भाग को उन्होंने देखा। सती जाई तब देखन जागा, कतहु न दीख शंभु कै भागा। कहीं भी शिव जी का यज्ञ भाग नहीं दिखाई पड़ा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझी उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझ करके सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख यानी पति परित्याग का दुख उनको इतना हृदय में नहीं व्यापा, जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण सती जी को हो रहा है। कह रही है कि मन ही मन की, यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान यानी अपनों का अपमान से बढ़ करके शायद ही कोई कठिन अपमान हो दुनिया में। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि तब हटी हटक, बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। शंभु संत श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असि मर्यादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चले पराई। बहुत ही भयंकर क्रोध में इस समय सती जी दिखाई पड़ रही हैं। हे सभासदों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही है या सुनी है, उन सबको उसका तुरंत फल मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां तो यही मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लिया जाए, और न तो बस न चले तो कान मूंद करके वहां से भाग जाए। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदति तेहि, और दक्ष शुक्र यह संभव देहि।
मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है। इसलिए तजियहु तुरत देह, तेहि हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कही जोग यकिन अगिनि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है ना। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीश, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीश। सती का मरण सुन करके शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर वहां पर मुनीश्वर, जो दक्ष पुत्री ख्याति के पति थे भृगु जी, उन्होंने किसी तरह यज्ञ की रक्षा की, किंतु समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार जब शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेज दिया। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ का पूरा विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोई। बाबा जी कह रहे हैं कि दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोहियों की हुआ करती है। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय श्री हरि विष्णु को ध्यान किया और तुरंत भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने भगवान से कहा कि मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में नाता बना रहे, अनुराग बना रहे। हे प्रभु, मैं यही आपसे वर मांगता हूं। और ऐसा कह करके ही उन्होंने अपने को योगाग्नि में प्रवेश करा दिया था। श्री हरि ने तथास्तु कहा था, इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। ये देखिए, जब ते उमा शैल गृह आई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति सब छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नवना जाति।
प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। यहीं पे दोहा नंबर 65 देखिए बालकांड का, ये यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। जय श्री राम के साथ मैं दोहा नंबर 65 समाप्त कर रहा हूं। सती का एक नया जन्म देखिए हो गया है। अब पार्वती के रूप में इनकी कथा फिर आगे कभी शुरू होगी। हाँ, हमेशा की भांति जरूर आपसे ये कहना नहीं भूलूंगा कि यदि कथा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ लाख लाख धन्यवाद।